नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे सुंदरकांड की। बहुत सी ऐसी फैमिली हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो हफ्ते में एक दिन सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करते हैं, या बहुत से लोग हैं जो अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो क्या लाभ होता है, और मंगलवार को पाठ करते हैं तो क्या लाभ होता है। सुंदरकांड वास्तव में कैसे किया जाए तो इसके और फल बढ़ सकते हैं। इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले भगवान राम के इस पूरे चरित्र गान में तुलसीदास जी ने, जो तुलसीदास जी का रामायण लिखा है, उसमें जो सुंदरकांड है वह बड़ा शुभ है, बड़ा प्रेमपूर्ण है, बड़ा पॉजिटिव है। इसमें वो सारी शुभ और अच्छी घटनाएं घटती हैं जो पूरे रामायण के लिए अच्छी है। इसीलिए इसका नाम ही सुंदरकांड रखा गया है। भगवान राम को माता सीता का पता चलता है, हनुमान जी को अपनी ताकत का अंदाज़ा पता चलता है। यह भक्तों के दुख को हरने वाला है। जैसे माता सीता को जो संतोष मिलता है, वही संतोष जो जातक इस पाठ को करता है उसको प्राप्त होता है। जैसे हनुमान जी को अपने बल की ताकत का अंदाज़ा पता चलता है, ऐसे ही जो लोग इसको करते हैं उनको अपने अंदर बल और ताकत की अनुभूति होती है। अब हम बात करेंगे शनिवार और मंगलवार के अंतर को। ऐसे तो सुंदरकांड का पाठ अपने आप में विशेष फलदायी है। चाहे जिस दिन आप करते हैं उसी दिन आपको शुभ फल मिलेंगे, लेकिन इन दो दिनों के अंतर का क्या कारकत्व होता है, क्या फल होता है, उसकी विशेष चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। जो हमारे सातों दिन हैं ये सभी किसी न किसी देवता के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। इसके देवता मालिक हैं। शनिवार अर्थात इसके स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव जब हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ सुनते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के बाद उनके जो कारकत्व होते हैं उनको अपने जातक के लिए शुभ करते हैं। शनिदेव के कारकत्व ज्योतिष के अनुसार क्या है? आयु वृद्धि, घर में दुख और रोग का भी इनके हाथ में अधिकार होता है। जब आप सुंदरकांड करते हैं, रोग, दुख और बीमारी, आयु संबंधी समस्याएं ये दूर होती हैं। धन आगमन जो नहीं हो पाता है उसको ये खोलते हैं, उसका रास्ता प्रशस्त करते हैं। कोई घर में बीमारी काफ़ी समय से लगातार बनी हुई है, बड़ी और लंबी बीमारी, उसको भी शनिदेव की कृपा होकर समाप्त होती है। हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ घर में पश्चिम दिशा में जो वास्तु दोष होता है उसको समाप्त करते हैं। कहा जाता है कि अगर आप हफ्ते में हनुमान जी का सुंदरकांड अर्थात रामायण का सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो घर में सारे वास्तु दोष समाप्त होते हैं। कभी कभी आप अपने घर के वास्तु दोष को सही नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे कुछ ऐसे कारण हैं कि अगर उसको तोड़ाया जाएगा तो कहीं न कहीं से पूरी बिल्डिंग पे असर आएगा, चीज़ें सही से नहीं हो पाएंगी। इस स्थिति में अगर आप घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करेंगे मंगलवार। मंगलवार के दिन के जो देवता हैं वह मंगलदेव हैं। मंगलदेव को भूमि का कारक माना जाता है, मंगलदेव को विवाद का कारक माना जाता है, मंगलदेव को कर्ज का कारक माना जाता है, मंगलदेव को भाई का कारक माना जाता है, मंगलदेव को उग्रता का कारक माना जाता है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा उग्रता बढ़ रही है और आप मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो धीरे धीरे उस घर में आप देखेंगे कि जो विवाद और संघर्ष का दौर था वह कम होना शुरू हो गया है। जो आपके ऊपर कर्ज की स्थिति थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। घर में रक्त संबंधी अगर बीमारी है, गर्भ संबंधी बीमारी है, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है।
एक्सीडेंट और चोट का कोई बड़ा योग है वह समाप्त हो जाएगा। मंगल देव के ढेर सारे कारकत्व हैं, जो भी कारकत्व हैं उन सभी में मंगल देव की पॉजिटिव कृपा होगी। मान लीजिए आपको बहुत दिनों से घर और ज़मीन की इच्छा है, तो ज़मीन के कारक मंगल देव हैं। अगर आप मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे तो आपको एक बेहतरीन और सुंदर भवन प्राप्त होगा, एक अच्छी ज़मीन प्राप्त होगी। मंगल देव को शक्ति का कारक माना जाता है। आपके अंदर कमजोरी है, वीकनेस है, मंगल देव की उपासना से आपके अंदर एक मजबूती और दृढ़ संकल्प शक्ति आएगी। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, मंगल देव की कृपा से आत्मविश्वास आएगा। एक सुंदर कांड का पाठ मात्र आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसे करना कैसे चाहिए। सबसे पहले आप कुछ कर सके न कर सके, हनुमान जी की एक प्रतिमा आप रख लें। और दूसरी बात, पहली बार जब आप शुरू करें तो संकल्प के साथ शुरू करें। सामने जल हो, घी का दीपक जलता हुआ हो, भगवान की एक प्रतिमा हो, यथाशक्ति किसी मीठे का भोग लगाएं। लड्डू, रोट, गुड़, घी, जो भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार हनुमान जी का भोग लगाएं और संकल्प करके पूरे भाव के साथ भगवान की उपासना पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप पूरे सुंदरकांड को पाठ करें और अंत में रामायण की जो आरती है उसको जरूर करें, क्योंकि हनुमान जी के श्रेष्ठ जो हैं वो रामचंद्र जी हैं। अगर आपने सुंदरकांड का पाठ किया, साथ में रामचंद्र क्या कोई भजन गाया या रामचंद्र के नाम का कीर्तन किया, इससे हनुमान जी और प्रसन्न होंगे और आपके घर में वो ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिससे आपके भवन की सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। आपके बच्चों में धार्मिक संस्कार के साथ साथ एक मानसिक बल आएगा। अगर वो डरते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत मैंने देखा है कि घरों में लोग बच्चे डरते हैं, चरित्र उनका गड़बड़ होता है। सुंदरकांड का अगर पाठ होने लगे और उस घर में कोई बालक रहता है तो धीरे धीरे देखेंगे उसके चरित्र में सुधार आएगा, क्योंकि पूरे रामायण में भगवान राम और हनुमान जी का चरित्र सबसे श्रेष्ठ था। और जब उनका पाठ होगा, उनका चिंतन होगा, तो वह सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वो नकारात्मकता को बाहर करेगी। आपकी खोई हुई जो इज्जत है और खोया हुआ जो आपका सम्मान है वह सब प्राप्त होगा हनुमान जी की कृपा से, रामचंद्र की कृपा से। नारियों की स्थिति घर में अच्छी होगी। कुछ नारियों के मन में संदेह है कि हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ नारियों को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। प्रभु राम के शिष्य हनुमान जी ने सभी नारियों को हमेशा माता रूप माना। जब किसी नारी ने हनुमान जी को अपनी रक्षा के लिए बुलाया, भगवान ने पूरे भाव से, पूरे प्रेम से अपनी कन्या या माता समझकर उसकी मदद और सेवा की। कोई भी नारी किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकती है। रही बात प्रतिमा छूने की, तो मैं एक बात साफ साफ कहना चाहूँगा, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति कोशिश करके नारी ही नहीं पुरुष को भी नहीं छूना चाहिए। इसीलिए सनातन धर्म में मंदिर के पुजारी की एक व्यवस्था की गई है। उस मूर्ति को सब न छुएं, केवल मूर्ति को छूने के लिए पुजारी नियुक्त है। उसका ढेर सारा कारण है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि मूर्ति किसको छूनी चाहिए, किसको नहीं छूनी चाहिए। केवल मैं नारियों की बात नहीं, मैं पुरुषों के भी बारे में कहता हूँ कि मूर्ति नहीं छूनी चाहिए। हाँ, एक जन है जिसको छूने से मूर्ति पे कोई दोष नहीं आता है, नन्हा सा बालक। वो जाकर भगवान की किसी भी प्रतिमा को अगर छूता है या छू देता है और आप उसको नहीं देख पाए हैं और छू लेता है, तो आप निसंदेह परेशान न होइए, कोई दोष नहीं है, उससे कोई भी अपशगुन नहीं होने वाला है। प्रभु की व्यवस्था है, उसमें आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके की आवश्यक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपको अगर कुंडली दिखानी हो, वास्तु संबंधी बातचीत करनी हो, दिए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।
श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।